हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जिनकी संख्या 30 होगी। और ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ ही साथ उसे याद भी कर लेना है। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8% या 10%? तो भारत विश्व वृष्टि मात्रा का 4% प्राप्त करता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान है चेन्नई, न्यूयॉर्क, व्लादिवोस्टोक या मानसिन राम। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मानसिन राम में होती है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? चिनाब, दामोदर, नर्मदा या कोसी? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहाँ बनाई गई? तो वो है दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या अन्ना हजारे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छिद है? ठीक है, 21.32%, 18.90%, 24.40% या 17.21%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.40%। यानी कि इतने जमीन पर क्या है? तो पेड़ पौधे हैं, वन हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण या वन संरक्षण? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है वन संरक्षण, यानी वनों की रक्षा से। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1970, 1972, 1983 या 1990? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1980, 1975, 1973 या 1989? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जास्ता या यूरेनियम? तो देखिए, अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या नन ऑफ दीज इनमें से किसी के लिए भी नहीं? तो देखिए, मुंबई हाई का जब भी बच्चा नाम सुनता है वो फिल्मी सिटी उसके मन में चला आता है, जो कि ये क्या है? गलत ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखानों के लिए। मुंबई हाई तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है? सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी मामलों का मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन? तो देखिए, हम लोग के यहाँ जो प्रसिद्ध है वो सड़क परिवहन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? सिंहली, तमिल, बंगाली या पंजाबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली भाषा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत ही कम, बहुत अधिक, एक समान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बहुत ही कम। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति डाट डाट स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। धर्म द्वारा, राजनीति द्वारा, अध्ययन द्वारा या शिक्षा द्वारा? तो ठीक है, या इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म द्वारा, यानी कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ये किसका मत था? तो गांधी जी का। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ से के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना या जस्ता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक या तांबा? तो इसका कोडरमा किसका जो है अग्रणी उत्पादक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभ्रक। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, यांत्रिक चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टानें। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कोनिको, दीपा, भोंसले या रोका? तो ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं? तो रोका कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी या गहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? धर्म पर, संप्रदाय पर, समुदाय पर, सांप्रदायिकता पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में? तो देखिए, महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण सुनिश्चित है। ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा? तो समवर्ती सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, वर्तमान में भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10 या 8?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में अधिकारी का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, सामूहिक सरकार या सामुदायिक सरकार। तो इसका दो ही ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन हो जाएगा सामुदायिक सरकार। ठीक है, और ऑप्शन छूट गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी है, मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। तो इस तरह से ये थे सारे के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। स्टूडेंट, अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।